सभी साथियों को रवि पांडे का नमस्कार। अगर कुछ लोग जुड़ रहे हो तो अगर आवाज़ आ रही हो तो एक बार बता दें और अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं एक बार ग्रुपों में, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। जय महाकाल भाई, राधे राधे। अगर आवाज़ आ रही हो तो एक बार क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल आ रही है आवाज़। ग्रुपों में शेयर कर दीजिए भैया, जितना ज़्यादा ग्रुपों में हो सके एक बार शेयर कर दीजिए। नमस्कार भाई। गजब आ रही है। जय महाकाल भाई, जय महाकाल। सभी को जय महाकाल, सभी को नमस्कार। भाई बस 2 मिनट लगेगा, सारे लोग शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में। राम राम भाई। 120-30 लोग जुड़ चुके हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भाई आप लोग। आ रही है जय। अतुल भाई कोई कथा नहीं शुरू हो रही है, बस जो मुद्दे हैं बस आपके सामने रखने हैं। बस जल्दी से 200 लोग कम से कम हो जाए, अपनी बात शुरू की जाए। चलिए 200 का आंकड़ा पहुंच गया है। जितने लोग हैं वॉच पार्टी कर दीजिए या शेयर कर दीजिएगा। बस अब अपनी बात रखते हैं हम कि सबसे पहले आज सर्वोच्च न्यायालय में 3 मामले लगे हुए थे, 3 प्रकरण से जुड़े हुए मामले लगे हुए थे, जिसमें जी अलग अलग मुद्दे पर याचिका थी। सबसे पहला मुद्दा था उत्तर कुंजी प्रकरण। सबको पता है कि उत्तर कुंजी में ऋषभ मिश्रा वाली याचिका खारिज हो चुकी थी, डायरेक्शन के साथ खारिज हुई है, जिसमें कि डायरेक्शन के साथ खारिज हुई है, जिसमें कि आर्डर के लिए हाई कोर्ट को भेज दिया गया डायरेक्शन के साथ, और वहाँ पे हाई कोर्ट में 2 महीने के अंदर निस्तारण करके उत्तर कुंजी मामले को निस्तारित किया जाएगा। दूसरा मुद्दा था 22,000 पद जुड़वाने को लेकर के। 68,500 शिक्षक भर्ती जो आई थी, उस भर्ती के तहत जो सीटें खाली रह गई हैं, उस सीट को 69,000 में जोड़ने के लिए याचिका थी। पहली जो उत्तर कुंजी वाली याचिका थी वो खारिज हो चुकी है। 15 जुलाई को उस याचिका से, मतलब 15 जुलाई में उस याचिका को कोई मतलब नहीं है, वो याचिका हाई कोर्ट के लिए चली गई है। 22,000 पद जुड़वाने वाली याचिका टैग कर दी गई है। और तीसरी याचिका थी भारांक मुद्दा। भाई राघवेंद्र भैया इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, तो बहुत दूर रहते हैं वो इन सब चीज़ों से। तीसरा था भारांक मुद्दा। तो ये एक अच्छा तरीका था उनके, कहीं ना कहीं भारांक को लेकर के ही वो इतना ज़्यादा विपक्ष की तरफ से कूदा जा रहा है। तो भारांक को चैलेंज करना एक अच्छा कदम था, जिससे कम से कम कोर्ट को ये पता चले। और सबसे सकारात्मक बात ये रही कि वो उसी बेंच में, ललित सर की बेंच में गया है, जिन्होंने एक बार हिंट भी दिया था कि ये आप बहुत कम रख सकते हैं, न्यूनतम रख सकते हैं। वो चीज़ें सामने आ जाएंगी आपको 15 तारीख के बाद। उसके बाद से ये 3 प्रकरण लगे हुए थे, तीनों प्रकरण में बहुत जल्दी निस्तारित किया गया। एक मुद्दा, सारे लोग जब सुनवाई चलती है तो अपने अपने हिसाब से कोर्ट अपडेट सबके सामने रखते हैं, और लोग उसको एक दूसरे में शेयर करके, जब तक मतलब सुनवाई चलती है उस स्थिति में लोग अपने आप को ही साबित करने के लिए तरह तरह के पोस्ट चलाते हैं, एक दूसरे पे कमेंट करते हैं। तो एक रोल नंबर वाला, जो शिक्षा मित्रों का रोल नंबर प्रकरण है, बहुत ज़्यादा आज चला, चर्चित भी रहा। और उस मुद्दे को लेकर के कई लोगों के मैसेज आए, कॉल आए। तो उस मुद्दे में ऐश्वर्या भाटी मैम सरकार की तरफ से अपीयर हुई, और वो शिक्षा मित्रों के रोल नंबर कोर्ट को सबमिट करना चाहती थी। विपक्ष की तरफ से इस बात के लिए ऑब्जेक्शन किया गया। तो उन्होंने बोला कि हम बंद लिफाफे में ये चीज़ें कोर्ट को सौंपेंगे। तो सरकार ने कोर्ट के द्वारा बताया गया कि ठीक है, आप कल सौंप दीजिएगा, 15 की सुनवाई है, इसको हम 15 को देखेंगे।
सीधा सीधा बस इतना मुद्दा था। लोगों ने इसको ऐसे रायते की तरह फैला दिया कि विपक्ष के द्वारा ये किया गया, रोल नंबर मांगा गया, और कोर्ट पता नहीं किस मूड में है कि शिक्षा मित्रों का रोल नंबर मांगा जा रहा है। तो भाई अपने अपने स्तर से व्याख्या करते हैं लोग। तो उस चीज़ के लिए जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना आ जाए, जब तक टीम के द्वारा कोई अधिकृत पोस्ट ना आ जाए या किसी माध्यम से सूचित ना कर दिया जाए, आप लोग खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। और उसके बाद से अब आते हैं 14 जुलाई। 14 जुलाई को सारे मामले टैग हैं। तो टीम के द्वारा पहले बता दिया गया था, आप मेरे पोस्ट पे भी पढ़ सकते हैं, मेरे पेज पे मैंने लिख दिया था। जिस दिन सुनवाई हुई थी 7 तारीख को, मैंने बोल दिया था कि ललित सर ने बोला है कि इस मुद्दे को हम 15 को सुनेंगे। लेकिन लोगों के द्वारा उस चीज़ को भी ट्रोल किया गया कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। चीज़ें सबके सामने है। उतना ही लिखता हूँ जितना मुझे सूचना रहती है, उससे ज़्यादा नहीं लिखता हूँ और उससे ज़्यादा प्रयास भी नहीं करता हूँ। कुछ लोग हैं अपना बचपना दिखाते हैं, इस भर्ती में इतने स्तर तक राजनीति कर रहे हैं। कम से कम एक सीमा होती है कि कोई आपसे बड़ा है, कोई आपसे छोटा है, तो उस मर्यादा को रखना चाहिए। लेकिन लोगों के अपने संस्कार हैं कि उस मुद्दे पे राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं लोग। 14 जुलाई को कोई मामला नहीं सुना जाएगा। 15 जुलाई को सारे मुद्दे टैग हैं। अब आते हैं 15 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुद्दे टैग हैं और किन किन चीज़ों पे बहस होनी है। तो सबसे पहले 15 जुलाई को सबसे मेजर जो डिफरेंस हुआ है वो जजों की संख्या में हो गया। माननीय 3 जजों की बेंच है, जिसमें यूयू ललित सर सारे सबसे सीनियर हैं और ललित सर की पीठ कही जाती है जी। तो उस दिन ललित सर बैठेंगे, लेकिन अन्य एक जज हैं वो नहीं बैठेंगे। शांतनु सर बैठेंगे और ललित सर बैठेंगे। तो दूसरा जो सबसे उस दिन लगने वाला मुद्दा है, पहला कट ऑफ या उत्तीर्णांक पे आपका मुद्दा लगा हुआ है, जो मेन मुद्दा है, जिसको चैलेंज किया गया है, जिस आदेश को चैलेंज किया गया, वो मुद्दा प्रमुखता से सबसे पहले उस मुद्दे को ही तहरीर दी जाएगी। दूसरा है बीएड मुद्दा, तीसरा है भारांक मुद्दा, चौथा है पद जुड़वाने का मुद्दा। आपको पहले भी ये चीज़ की जानकारी दी गई थी कि विपक्ष इस चीज़ को एकदम रायता बनाने की कोशिश करेगा। जो 14 जुलाई 15 जुलाई की डेट तो अभी पिछले 4-5 दिन से हुई है, लेकिन नहीं प्रफुल्ल भैया, ऐसा नहीं है। ये चीज़ मतलब इस चीज़ को ये कहा गया था कि टीम इस चीज़ को भाप चुकी थी कि ये जाके 15 तारीख को कहीं ना कहीं रायता फैलाने की कोशिश करेंगे। उसी के तहत मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की गई थी और हम चाहते थे 7 तारीख को सुनवाई हो जाए मॉडिफिकेशन पे, लेकिन वो डिलीट हुआ, चीज़ें पता की गई। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्तर से चलते हैं तो हम यहाँ पे दिल्ली में आके अपने स्तर से उस चीज़ को पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन सही बात है, आप अपने स्तर का प्रयास करिए। हम अपने, अगर 7 तारीख को ये चीज़ हुई होती, मूड अच्छा था शायद मॉडिफिकेशन पे बहस होके। मॉडिफिकेशन बस इसलिए ज़रूरी है, मॉडिफिकेशन डायरेक्शन शिक्षा मित्रों के द्वारा लाया गया था और वो तब लाया गया था जब 9 जून को 21 मई वाले आर्डर को संशोधित करवा लिया गया था। उसी के तहत जैसे वो मॉडिफाई करवा लिए थे आदेश को, उन्होंने तो गलत तर्क दिया था, आपको एक सही तर्क दे करके बस उस चीज़ को सही करवाना था। लेकिन उस राय को ऐसा लोग पहाड़ बनाए कि शायद लोगों की बददुआएं लगी और कुछ लोगों के ऐसी मंशा थी, नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, हम उसी दमदारी के साथ 15 तारीख को आ रहे हैं। और उसके बाद से जो अब तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा, सारी टीमों का जो ये इतने ज़्यादा मुद्दे टैग होते चले गए हैं, अब 15 तारीख को कोई ये चाहे कि कट ऑफ मुद्दे पर 15 तारीख को कट ऑफ मुद्दे पर बहस हो करके आपको ऑर्डर मिल जाए, तो ऐसा होना लगभग 90%, 10% के लिए तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 90% इस मुद्दे का निस्तारण 15 को होना किसी भी कंडीशन में नहीं होता दिख रहा है। लेकिन अब सारी टीमें जो मॉडिफिकेशन 7 तारीख को हम कराना चाहते थे, अब सारी टीमें उसी मॉडिफिकेशन पे और सरकार भी उसी मॉडिफिकेशन के तहत आना चाहती है। अब इसका निर्धारण आप लोगों को स्वयं करना चाहिए कि हम उस समय गलत थे या ये लोग सही थे। आज उसी मॉडिफिकेशन का सब लोग सहारा दे रहे हैं, सब लोग सहारा ले रहे हैं और सारी टीमें मॉडिफिकेशन पे ही बहस कराने के मूड में हैं। और यकीन मानिए, अगर मॉडिफिकेशन पे ही बहस हुआ
तो ही पद रिलीज होंगे और भर्ती शुरू हो जाएगी। ये मुद्दा इतनी आसानी से इतने जल्दी नहीं निस्तारित होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं और सारे टीमों से निवेदन है, भाई सब कोई अपने अनुसार बेहतर करने की कोशिश करता है। आरोप प्रत्यारोप से बच करके राजनीति न करते हुए 15 तारीख को एक मजबूत ब्रीफिंग करवाइए अपने टीम की। अब चाहे वो ब्रीफिंग आपके घर बैठ के हो, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, या आप दिल्ली में आकर के करवाएं। आप जिस तरीके से ब्रीफिंग करवाना चाहते हो उस तरीके से ब्रीफिंग करवाइए, लेकिन उसका बेनिफिट 15 तारीख को मॉडिफिकेशन पे और उसके बाद से केस पे। कुछ लोग ये बोलेंगे मॉडिफिकेशन चिल्ला रहे हैं, तो सबसे पहले ललित सर 3 बार लगातार 3 अलग अलग तिथि पे उन्होंने टिप्पणी कर दिए हैं कि हम 15 को इस मामले को फाइनल करेंगे। तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि 15 को सुनवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन पे बहस होता है, मॉडिफिकेशन में बस इतना रखना है कि सर आनंद कुमार यादव केस से कोई भी शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर के पद पर नहीं है। वो आनंद कुमार यादव का केस आपके ही द्वारा आपके ही पीठ से दिया गया है। तो ये चीज़ें ललित सर उस दिन नहीं थे, उसको गुमराह किया गया। जिसको एक आदित्य कुमार मेरे वीडियो में इस समय देख रहे हैं, तो भाई निकल के बाहर चले जाओ, क्या करने के लिए यहाँ झांकने चले आते हो? नया सुनना हो तो चले जाओ ना जहाँ नया सुनना हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब आते हैं भाई अधिवक्ता पैनल पे। हम संयुक्त लीगल टीम इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध थी कि हम अपने स्तर से जितना पैसा आएगा उस पैसे के तहत सबसे बेहतर वकील उतारने का प्रयास करेंगे। सीमित संसाधन हो या बहुत ज़्यादा हमारे पास हो, जितना हमारे स्तर का होगा हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग इस चीज़ को ट्रोल करें, कुछ लोग इस चीज़ को गलत दिशा में ले जाएं। वकील हर डेट पे रहे हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, और हम बेहतर तरीके से डिफेंड करेंगे 15 तारीख को। जिस दिन से हमने वकीलों का नाम अनाउंस किया है उसके बाद से लगातार ब्रीफिंग हो रही है। अभी मुश्किल से आधा घंटा हुआ हम लोग पहुँचे हैं, तुरंत आप लोगों के समक्ष मुद्दे रखने थे इसलिए तुरंत लाइव आए हैं। तो हमारी कहीं से भी ये कमी नहीं रहेगी कि हम 15 तारीख को अपना पद रिलीज़ ना करवा पाएँ और भर्ती शुरू ना करवा पाएँ। दूसरा है हम क्या चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, अगर ललित सर इस पूरे मामले को 2 कंडीशन बनेगा, सीधे सुन लीजिए, 2 कंडीशन बनेगा। या तो ललित सर पूरे मैटर को लगातार सुन के ख़त्म करें, जो कि पॉसिबल कम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर इस मैटर में अपीयर हो चुके हैं। अगर ये मुद्दे को सुन के धीरे से ख़त्म, मतलब रेगुलर नहीं लगा के ख़त्म करना चाहते हैं, तो दूसरे कंडीशन पे हम यही बोलेंगे कि सर आपके द्वारा भर्ती पे रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन आपने जो 21 मई का आदेश दिया था उसके तहत हमारे वहाँ भर्ती हो रही थी। 3 जुलाई को हम काउंसलिंग करवा रहे थे, हमारा नियुक्ति पत्र वितरित होने वाला था। माननीय हाई कोर्ट के आदेश पे हमारा नियुक्ति पत्र रुक गया था, और उसके बाद से 9 जून को आपके आदेश को सेटिसाइड करते हुए, मतलब उस पर मॉडिफाई कर दिया गया आपके आदेश को। तो उस समय आप बेंच में नहीं बैठे थे। 3 जजों के बेंच के आदेश को 2 जजों ने मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई तब करते सही रहता। आदित्य जी अगर आप मेरे साथ हैं तो क्या मैं आपको मतलब नया क्या सुनाऊं, बताइए मुझे। जो मुख्य मुद्दा है मैं उसके लिए लाइव आया हूँ, आपको कुछ सुनाने तो आया नहीं हूँ। अगर ललित सर सबसे सीनियर जज हैं इस मामले में, उनकी पीठ उन्हीं की नाम से पीठ जानी जाती है, तो उम्मीद है कि हम उनके सामने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से पूरा प्रकरण रखवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं 15 जुलाई को पद रिलीज होगा, आप सभी के लिए भर्ती खुल जाएगी। और सरकारी पैनल की बात कर लेते हैं कि तुषार सर जो भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, वो 15 तारीख को इस मामले में, वो और ऐश्वर्या भाटी में दोनों लोग अपीयर हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार भी मजबूती से पक्ष रखेगी, प्रयास में है। अगर उस पैनल से मुलाकात हो पाती है तो उसका भी प्रयास करेंगे। किसी चीज़ के लिए दावा नहीं करते हैं, लेकिन संयुक्त लीगल टीम की तरफ से किसी भी चीज़ से आज इतने दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं,
भर्ती के लिए हर वो संभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे जिससे भर्ती खुल जाए और भर्ती ससमय पूरी हो जाए। पिछड़ा आयोग का कुछ लोग, भाई पिछड़ा आयोग में जाके हमने अपनी बात रखी थी, उनके द्वारा यही बोला गया था कि सरकार अपना जवाब दे दे, और अपर मुख्य सचिव के वहाँ भी ज्ञापन दिलवाया गया। अब वहाँ से देरी हो रही है, शायद 1-2 दिन में जवाब दाखिल हो जाए, तो उम्मीद करते हैं दाखिल हो जाए, नहीं तो उसके बाद एक बार पुनः जाएंगे हम और एक लेटर भिजवाने के लिए प्रयास करेंगे। बाकी अगर किसी, हाँ, याची लिस्ट के लिए बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं जो संयुक्त लीगल टीम के माध्यम से याची बने हैं, तो उनके लिए आज रात तक, चाहे रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी होगा, याची लिस्ट आज ही आपको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। याची ग्रुपों में लिस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी, इसके लिए परेशान आप लोग ना हो। कल सुबह जब आपकी आँख खुलेगी आपके सामने याची लिस्ट होगा और उसको आप दोपहर तक फाइनल कर दीजिएगा, और जिससे किसी की त्रुटि होगी उसको सही कर लिया जाए। बाकी अगर और किसी के प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है। बहुत जल्दी 5 मिनट का समय लूँगा, 5 मिनट का समय है। भाई कुछ लोगों को मेरे सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा नज़र रहती है, महाराजगंज का लिस्ट उठा के देख ले भाई सब लोग, महाराजगंज में सिलेक्शन पाया हूँ, परेशान ना हो। और इतना कोई पागल नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है फिर भी आकर के यहाँ दिल्ली में कोरोना काल में मरेगा। क्यों परेशान होते हैं? अपनी नौकरी के लिए सब कोई लड़े, आगे आइए, आपकी नौकरी है, खुद बचाइए। कुछ लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ सकते हैं। पैरवी यही है कि सरकार डाटा दे, अनऑथराइज्ड डाटे को वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया गया ही डाटा लिया जाएगा। दिल्ली का हाल बढ़िया है भाई। भाई प्रमाण पत्र क्रमांक में त्रुटि हुई है तो क्या दिक्कत हो सकता है? अभी एक आदेश आया है, उससे पहले 3-4 आदेश आपके फेवर में आ गए हैं। बाकी अन्य किसी को कोई समस्या हो, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कॉल कर लीजिएगा 900056864909, 95686 उम्मीद है भाई 15 तारीख को लगभग उम्मीद है कि पद रिलीज हो जाएंगे और भर्ती शुरू हो जाएगी। आयुष भाई कह रहे हैं कि सलाम है जज्बे को। भैया सही बात है, दिन भर सुबह से निकल कर शाम तक अगर कोई घर में आए तब पता चलता है कि स्थिति क्या चल रही है। भाई टीका टिप्पणी किसी पे करने का बस कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि हम किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं। कोई इंसान आप पर विश्वास करे और आप विश्वासघात करें, ये चीज़ें तो शायद कोई जानवर भी नहीं करता है, बाकी आप लोग तो इंसान हैं। बिल्कुल भैया, कोरोना से बचने का पूरा प्रयास है। भाई ऐसे तो आप लोग याची लिस्ट आप लोग खुद देख लीजिएगा। जज साहब ने रोल नंबर नहीं मांगा है मेरे भाई, सरकार के द्वारा, सरकार की तरफ से अपीयर हो रही ऐश्वर्या भाटी मैम खुद रोल नंबर सबमिट करना चाहती थी, सरकार माननीय कोर्ट ने नहीं मांगा।
गोरखपुर भी भैया, गोरखपुर ही होम टाउन है मेरा। जुड़ सकते हैं, गोरखपुर वाले नंबर भेज दीजिएगा या अपने ग्रुपों में जोड़ लीजिएगा। गोरखपुर महाराजगंज। मिलते हैं भैया 15 जुलाई के बाद। उम्मीद है 15 जुलाई को सब कुछ सार्थक होगा। धन्यवाद। इसी के साथ अब लाइव वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी किसी को दिक्कत हो नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा 956 956 भाई याची लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं आप अभी देख लीजिएगा, जैसे ही याची लिस्ट आप लोगों के पास आएगी। रोल नंबर का कोई इशू नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है रोल नंबर का। धन्यवाद।